चलिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश। हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया कल, सॉल्यूशन, जिसमें पहला वीडियो आपको मिला। उसमें मैंने सिर्फ बिलियन के बारे में बताया, बिलियन के घटकों के बारे में बताया। आज बात आगे होगी, आज बात होगी बिलियन के प्रकार पर। पूछा जाए आपसे कि भाई बोलिए बिलियन कितने प्रकार का होता है, तो थोड़ा सा मतलब देखिए, ठीक है। देखिए, बिलियन का प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यदि बिलियन की प्रकार की बात करें हम, तो बिलियन तो कई प्रकार के हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि किसके आधार पर, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ कि घटकों की संख्या के आधार पर। देखिए, घटकों की संख्या के आधार पर, भाई ये दूसरा वीडियो है। आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पहले वीडियो को ध्यान से स्टडी कर चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को यहीं रोकिए, पहले जाइए फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर आके सेकंड वीडियो को देखिएगा। फिर क्या, कोई भी बिलियन जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उन पदार्थों को ही बिलियन के घटक कहा जाता है। ये जो बिलियन के घटक है, घटकों की संख्या के आधार पे बिलियन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला मैं बात करूं तो बोल देता हूं द्विअंगी बिलियन, बाइनरी सॉल्यूशन। ये द्विअंगी बिलियन नाम से ही स्पष्ट है, द्विअंग, दो अंग, दो घटक। ओके, वे सभी बिलियन जिसके घटकों की संख्या कितनी हो, दो हो, उसको क्या बोलते हैं, द्विअंगी बिलियन। डेफिनेटली याद हो गया होगा, क्या बोलेंगे, वे सभी बिलियन जिनके घटकों की संख्या दो हो, क्या कहलाता है, द्विअंगी बिलियन। जैसे शरबत, चीनी और पानी का, तो चीनी और पानी कितने घटक हो गए, दो घटक हो गए। अब बताओ विद्यार्थी, दूसरा है त्रिअंगी बिलियन। बोलिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, त्रिअंगी बिलियन कि वे सभी बिलियन जिसके घटकों की संख्या कितनी हो, तीन हो। यस, वे सभी बिलियन जिसके घटकों की संख्या कितनी हो, तीन हो, क्या कहलाता है, त्रिअंगी बिलियन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि जो शरबत है, जल है, चीनी है, उसमें नमक डाल देते हैं, कब लो बन गया। तो इसमें कितने घटक हो गए, तीन घटक हो गए, जल, चीनी, नमक। तो बताइए, जल, चीनी, नमक त्रिअंगी विलयन है ना। और कल मैंने बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में, कि भाई त्रिअंगी विलयन हो या चतुर्थंगी या सौअंगी विलयन हो, विलायक की संख्या हमेशा एक ही होती है, और विलय की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। तो यदि यह त्रिअंगी विलयन है तो उसमें विलायक सिर्फ एक है, जल, और विलय हो गया नमक और चीनी दोनों। ओके, तो याद रखिएगा त्रिअंगी विलयन, डेफिनेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिख देंगे हम लोग, जैसे बोलिए चतुर्थंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन, तो वे सभी विलयन जिसके घटकों की संख्या चार हो जाएगा ना। इसी तरह से पांचंगी विलयन जिसकी घटकों की संख्या पांच हो, सत्संगी विलयन घटकों की संख्या छह हो, सतरंगी विलयन सप्तंगी विलयन की ना, सतरंगी ना। चलो बताओ, तो इसको हम डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन विद्यार्थी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें अपने 12वीं क्लास के स्टैंडर्ड पे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का स्टडी करना है, अर्थात द्विअंगी बिलियनों के बारे में पढ़ना है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। याद रखिएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे बिलियनों के बारे में पढ़ना है, द्विअंगी बिलियन के बारे में पढ़ना है। आगे मैंने बता दिया ऐसे जानकारी के लिए, लेकिन आपको अब ध्यान केंद्रित करना है द्विअंगी बिलियन पे, ठीक ना। चलिए, ये तो था घटकों की संख्या के आधार पे। अब यदि मैं बात करूं कि विलायक के आधार पे,
विलायक के आधार पे देखा जाए तो सबसे पहला होगा जलीय विलयन। कौन सा विलयन जी? जलीय विलयन। नाम से ही स्पष्ट है कि वे सभी विलयन जिसमें विलायक क्या हो, जल हो, क्या कहलाता है? फिर अजलीय विलयन जिसमें विलायक जल नहीं हो गया। दूसरा हो जाएगा अल्कोहलिक विलयन जिसमें विलायक अल्कोहल। तो डेफिनेशन लिखे नहीं दिखाएंगे इसका, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का है। सिर्फ डेफिनेशन याद रखें ऐसे ही कि वे सभी विलयन जिसका घटक जल, सॉरी, वे सभी विलयन जिसमें विलायक क्या हो, जल हो, क्या कहलाता है? वे सभी विलयन जिसमें विलायक क्या हो, अल्कोहल हो, क्या कहलाता है? सिमिलरली अम्लीय विलयन हो गया। वे सभी विलयन जिसमें विलायक हम लोग तो अम्लीय विलयन। नेक्स्ट क्या है? क्षारीय विलयन, लवणीय विलयन एंड सो ऑन। आगे मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये विलायक के आधार पे भी बहुत तरह के विलयन हो गए। यदि मैं बात करूं तीसरा अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर तो याद रखिएगा अवस्था के आधार पे विलयन जो है वह 9 प्रकार का होता है। पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार का होगा? 9 प्रकार का होगा। अब वो कैसे भाई? तो पहला ठोस में ठोस। क्या पहला? तो बताओ भाई, ठोस में ठोस कहने का अर्थ हो गया कि ठोस विलायक है और ठोस विलेय भी है। विलायक भी ठोस और जैसे पीतल, पीतल जो मिश्र धातु है, रोल गोल्ड जो मिश्र धातु है, कॉपर और एल्युमिनियम का बना हुआ है, कौन? रोल गोल्ड। तो दोनों के दोनों धातु दोनों ठोस है और उनसे ये जो समांगी मिश्रण बना हमारा रोल गोल्ड, वो क्या है भाई? ठोस में ठोस का एग्जाम्पल है। कौन सा विलयन बताओ भाई? तो ठोस में ठोस यानी विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस। दूसरा मैं ले लेता हूँ, चलो मेरे भाई, ठोस में द्रव। तीसरा बोलिए ठोस में गैस, ठोस में गैस। हो गया। फिर बाबू बताइए तो चौथा क्या होगा? हो गया द्रव में ठोस, द्रव में। पांचवा क्या हो गया? द्रव में द्रव। चला देखता है मैं, दिखाई देता है क्लियर दिख रहा है? ओके, द्रव में द्रव। नेक्स्ट क्या है? द्रव में गैस, द्रव में गैस। देखिए भाई हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि द्रव में ठोस जैसे पेंट, पेंट। अरे पेंट उंट होला घरे मरते। तो बताओ लोग कि पेंट को लिक्विड में मिलाते हैं, उसके बाद पहले तो सूखा पेंट ना होता है, फिर लिक्विड में मिला कर उसको पेंट तैयार करते हैं, तब ना भाई पेंटिंग करते हैं जी। तो बोलिए तो वो पेंट क्या है भाई? द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। बोलिए दूध में पानी। खाली मना तू लोग का कहना चाहत रहा राय जी श्यामा। चलो द्रव में द्रव तीनों भाई, उसके बाद द्रव में गैस की बात है। और अंतिम 3 कौन है भाई? अगला है गैस, गैस में ठोस, गैस में ठोस। ये कहोगे जी कैसे संभव है? तो हम बोले कि धुआं जी ना हुआ। और बताओ गैस में, गैस में गैस में गैस, देखिए ढेर गैस मत बन जा। गैस में द्रव। नेक्स्ट कौन है भाई? गैस में गैस, गैस में गैस। बहादुर ये याद रखिएगा कि ये जो लास्ट वाला है ना बड़ी मस्त है, गैस में गैस, गैस में गैस। ओके, ये देखिए क्या है भाई, दो गैसों का जो मिश्रण होता है ना वो हमेशा समांगी होता है। याद रखिएगा 2 गैसों का मिश्रण सदैव समांगी होता है। ओके, इसलिए जब भी 2 गैस को मिलाएंगे वो विलयन का एग्जाम्पल बनेगा। जैसे कह दीजिए वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया है ना भाई लोग।
अब सुनिए ध्यान से, ये चूंकि हमेशा समांगी बनेगा, तो याद कीजिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मिश्रण दो तरह का होता है, को समांगी विसमांगी बोलते हैं। विसमांगी मिश्रण को आगे पढ़ाएंगे निलंबन और कोलाइडल। क्या पढ़ाएंगे? निलंबन और कोलाइडल। तो वहां मिलेगा कोलाइडी विलयन। तो वहां अवस्था के आधार पे कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 8 प्रकार यही रहेंगे, सिर्फ उसमें क्या नहीं रहेगा? गैस में गैस। क्यों? क्योंकि वहां बाबू गैस में गैस का मिश्रण हमेशा का हमेशा समांगीय होता है, इसलिए वो जब होगा तो विलयन ही होगा, ठीक ना। जबकि कोलाइडी विलयन एक विसमांगी में, याद रहेगा ना। तो पढ़ेंगे हम लोग इसी फिजिकल केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर पृष्ठीय रसायन में मिलेगा वो चीज। ओके ओके, चलिए अवस्था के आधार पे विलयन कितने तरह का है? 9 प्रकार के। नेक्स्ट क्या है? डी, विलयता के आधार पे, विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर बाबू, विलयता के आधार पर विलयन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कितने? 3 तरह। पहला क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो पहला है अपना संतृप्त विलयन। तो दूसरा तक गेस करिए तो लोगों को। दूसरा बोलिए असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। और तीसरा क्या है भाई? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड हियर अगला है क्या? राउल्ट नियम के आधार पर। देखिए राउल्ट नियम के आधार पर विलयन जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला को बोलते हैं बहादुर आदर्श विलयन, और दूसरे को बोलते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन याद रहेगा। देखिए राउल्ट नियम के आधार पे विलयन कितने तरह के होते हैं? 2। ये राउल्ट नियम हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है, ठीक ना। और राउल्ट नियम के आधार पे विलयन 2 तरह के होते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन। विलयता के आधार पे विलयन 3 तरह के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। इधर में कुछ खास नहीं है, यहाँ से विशेष बात मिलेगा विलयता। वैसे तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, यदि मुझसे पूछा जाए कि हम लोग को विलयन में क्या पढ़ना है, तो बहुत कुल मिला के 3 टॉपिक पढ़ना है। 3 टॉपिक मात्र। पहला सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद यानी सांद्रण पद। दूसरा विलयता, और तीसरा अनुसंख्या गुणधर्म। बस यही 3 टॉपिक को ध्यान से डीपली पढ़ा दिया जाए तो काम खत्म, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। और ये विलयता के आधार पर हम विलयन का प्रकार आपको समझा देते हैं, उसका डेफिनेशन लिखा देते हैं, ठीक ना। और फिर राउल्ट नियम के आधार पर विलयन का प्रकार बता देते हैं। थोड़ा सा यहाँ बताएंगे शॉर्ट में ही, चैप्टर में से राउल्ट नियम डीपली पढ़ाएंगे, वहाँ इनका डीपली जानकारी देंगे, एग्जाम्पल देंगे, और पुनः इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अनादर्श विलयन भी 2 प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ओके, तो सबकी चर्चा बाद में होगी, पहले इतना चीज नोट किया जाए। ओके, वीडियो को भाई रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। चलिए नोट कर लिए लोग। चलिए, हमने बोला कि ये सब का डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से बोल सकते हैं। नाम से ही द्विअंगी विलयन मतलब जिसके घटकों की संख्या 2 हो। त्रिअंगी विलयन तो वे सभी विलयन जिसमें घटकों की संख्या कितनी हो? 3 हो। फिर चतुर्थंगी विलयन
वे सभी बिलियन जिसमें घटकों की संख्या कितनी हो, 4 हो। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बिलियन का प्रकार। चलिए हो गया जी, मिटा दिया गया। हम लोग देख लिए ये सब चीज। उसमें हमने बोला आपसे कि बिलियता के आधार पे बिलियन का जो प्रकार है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बिलियता को बताते हैं। और विद्यार्थी एक बात और भी ध्यान रखना है आप लोग को, वो क्या कि हम लोग को अपने ट्वेल्थ क्लास के स्टैंडर्ड पे सिर्फ और सिर्फ वैसे बिलियनों को पढ़ना है जिसमें विलायक के रूप में क्या हो, द्रव। याद रखिएगा कैसा हो, यानी कि द्रवीय विलायक वाले बिलियनों के हम लोग को स्टडी करना है अपने 12th क्लास के स्टैंडर्ड पे। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि अवस्था के आधार पे बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। अब बारी किसकी है भाई, तो हम लोग देख रहे हैं बिलियता की, सॉल्युबिलिटी बिलियता, जिसको घुलनशीलता बोलते हैं। बिलियता या घुलनशीलता बोलते हैं। देखिए विलेयता या घुलनशीलता का अर्थ क्या होता है, समझिए ध्यान से। विलेयता या घुलनशीलता का मतलब होता है कि किसी विलायक में विलेय का घुलना, बस टेम्पोररी मीनिंग समझिए तो यही होता है। किसी भी विलायक में विलेय का घुलना ही क्या है, विलेयता या घुलनशीलता है। कोई दिक्कत नहीं समझ में? अब देखिए टेम्पोररी मीनिंग है। अब समझिए ध्यान से, विलायक की एक निश्चित मात्रा लेनी है हम लोग को और उसमें विलेय को घुलाना है। और वो कितना विलेय उसमें घुल सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि विलायक की हम एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं, कितना, 100 ग्राम, और एक निश्चित ताप भी ले लेते हैं, यानी ताप को हम क्या कर देते हैं, भागो कांस्टेंट कर देते हैं। और 100 ग्राम विलायक लेकर के उसमें हम विलेय को घोल रहे हैं। विलेय की हम कितनी मात्रा घोल दें कि अब इस ताप पे उसमें और अधिक विलेय न घुल पाए, बस विलेय की वही मात्रा जो है उसकी क्या कहलाती है, इस विलायक में विलेयता कहलाती है। ओके, देखिए जब भाई वो महत्तम स्टेज जब प्राप्त होता है कि और अधिक विलेय न घुल पाए, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं संतृप्त। ओके, और वैसे टाइम में विलयन को बोला जाता है संतृप्त विलयन। तो देखिए और यदि डेफिनेशन इसका चाहते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में, व्हाट क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की वह मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है। देखिए तो डेफिनेशन निकल गया, क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि विलेयता का डेफिनेशन याद हो गया। कोई दिक्कत है, क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है। ए प्रिंस शांत रखो, हो गया जी। 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। ओके, विलेयता का डेफिनेशन याद हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे भाई, आगे उसके प्रकार पे, विलेयता के आधार पर विलयन का प्रकार। वैसे भाई इस विलेयता टॉपिक को काफी डीपली देखने वाले हम लोग आगे, मतलब मुश्किल से 4था या 5वां वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हम लोग को विलेयता के बारे में पढ़ना होगा कि द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में द्रव की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता, तीनों पढ़ना है। उन विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना है कि किन किन कारकों से प्रभावित होती है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन सच्चाई देख लीजिए क्या होता है। ए प्रिंस, प्रिंस अबे साउंड आ रहा है वीडियो में। हाँ देखिए क्या है,
हम लोग क्या देखना है इसमें कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आप लोग को कि किसी विलायक में हम लोग विलेय को घोलते हैं ना, तो बताइए विलायक में विलेय कब घुलेगा? तब घुलेगा जब विलायक के अणुओं के मध्य पहले से बना हुआ बंधन टूटता है। ध्यान रखिएगा, इन पदार्थों के मध्य का पुराना बंधन टूटता है और पुनः ये आपस में मिलकर नए बंधन का निर्माण करते हैं, तभी तो जाके दूर में घुलते हैं। ये नहीं कि मिला दिए घुल गए जी, नहीं। पहले उनके अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटेगा, फिर इनके मध्य का नया बंधन बनेगा, तब जाकर के ये एक दूसरे में घुलेंगे, यानी कि विलेयता उत्पन्न हुई। बात समझ में आई? इनकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा वहां पे करनी पड़ेगी। और जब हम द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का स्टडी कर रहे होंगे, तो उस समय हमारे इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ मिलेगा, हेनरी नियम, ठीक ना। और जब वाष्प दाब को एक्सप्लेन करेंगे तो मिलेगा राउट लॉ। इन दोनों के स्टडी हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, तो सो वेट करेंगे हम लोग विलेयता के डीपली स्टडी के लिए थोड़ा सा। आइए, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बातें पढ़ेंगे। बताइए, विलेयता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? बात 3 प्रकार के। पहला है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? देखिए, संतृप्त विलयन। दूसरा है असंतृप्त विलयन। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। समझिए, ध्यान से समझिएगा बात, डेफिनेशन रटना नहीं है, समझ जाइएगा, अपने आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या मजा है। यहाँ पे मैं एक पात्र ले रहा हूँ, यहाँ भी एक पात्र ले रहा हूँ, और यहाँ भी मैं एक पात्र ले रहा हूँ। ओके, चलिए ये पात्र ले लिया हम लोग। इस पात्र में मैंने वाटर ले लिया, जल। इस पात्र में भी जल ले लिया। ओके, अरे मर्द बैठल वाला तो सजीव खाली कुछ बोलत रहा हाँ चाहे ना ले लिया। पात्र ले लो तो एकदम रोल ले लो एक बार। आजा 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 फोटो खींचा जा। ज्यादा पानी मत डालिएगा। हाँ, अब देखो, हाँ फोटो खिंचाएगा तो आजा, तो और लोग जरा खिंचाएगा ओके, अभी जाएगा काम में, ठीक ना। देखो बाबू क्या है यार, ये हम लोग जल ले लिए, इसमें चीनी मिला रहे हैं। क्या? ओके, इसमें भी भाई हम लोग चीनी मिला रहे हैं। ओके, और इसमें भी मिला रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब में कुछ ना कुछ बात बनने वाली है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो जल है उसमें चीनी मिलाया, अर्थात जल विलायक और चीनी विलेय है। यहाँ एक टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं, एक निश्चित टेम्परेचर ले रहे हैं। ओके, इस टेम्परेचर से इसे चीनी को घुलाए, तो मान लेते हैं कि यह 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर, भाई समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस 1 लीटर वाटर में जब हमने चीनी को मिलाया तो पता चला कि ये चीनी की जो मात्रा है, ओके, इस 1 लीटर जल में चीनी अधिकतम 200 ग्राम तक घुल गया। ओके, अब चीनी घुला रहे हैं तो इसमें नहीं घुल रहा है। क्या हो रहा है? नहीं घुल रहा है, यानी इस तापमान पे अधिकतम 200 ग्राम तक ही चीनी इसमें घुल सकता है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये भी 1 लीटर है, इसमें चीनी डाल रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली है कि उसी ताप पे सेम टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे, ठीक ना। अब बताइए इसी टेम्परेचर पे क्या भाई कांस्टेंट लिखे हैं, ये ना कि वीडियो पूछ लगे लो ये का लिखा बनी। हाँ, कांस्टेंट यानी नियत, अचर, फिक्स, जितना टेम्परेचर होता है उधर। मन करे तो आप 80 डिग्री सेल्सियस तो लिख लीजिए, हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे चीनी को हम लोग मिलाए तो 1 लीटर जल में उतना ही टेम्परेचर पे बाबू 200 ग्राम तक नहीं घुल सकता है, लेकिन हमने इस पात्र में मात्र 100 ग्राम ही चीनी डाला। ओके, तो अब मैं पूछूं कि बताओ बाबू इस तापमान पे किस विलयन में और अधिक चीनी घुलाया जा सकता है? 2 नंबर उधर वाला में। ओके, बढ़िया, मतलब इसमें नहीं घुलाया जा सकता और इसमें घुलाया जा सकता है।
और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 1 लीटर जल में हम लोग चीनी घुला रहे हैं तो 200 ग्राम तक चीनी घुलाया जा सकता है एक निश्चित टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे। अब हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भाई जल के अणुओं के मध्य का भी पुराना बंधन टूटेगा, और जितना ही ज्यादा पुराना बंधन टूटेगा उतना ही ज्यादा चीनी घुलेगा। हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते गए और चीनी को घुलाते गए। ये सबसे अच्छा काम कौन करता है? हलवाई लोग। मिठाई वगैरह बनाने के लिए तो बताओ भाई, ठंडा पानी में ज्यादा चीनी घुल पाई? घुल पाई? तो क्या करता है लोग? गर्म करता है लोग ना। इसका मतलब कि वो लोग भी 12वीं क्लास में सॉल्यूशन पढ़े हैं, तभी तो बेचारे लोग हलवाई का काम कर रहे हैं का जी। इसका मतलब कि 12वीं पढ़ला के बाद कौन सी काम मिली? बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं के तो टेम्परेचर में वृद्धि से ये विलायक और विलय के अणुओं के मध्य का पुराना बंधन टूटेगा, जिससे विलयता क्या होगी? बढ़ेगी। ओए विलयता बढ़ेगी, लेकिन हमेशा नहीं। ये भी कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, मतलब कि जब विलायक द्रव रहल, विलय ठोस रहल तब टेम्परेचर से बढ़ल। यदि विलायक द्रव रहो या विलय गैस ले लिया तब पता चले कि टेम्परेचर बदल गैस दूर भागी तो घुली थोड़े। तो कहीं के कॉन्सेप्ट कहीं ना बात बुझाइल नो, तो ध्यान रखिए लोग। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं चीनी घुलते जाता है, तो लालच तो बढ़ती जाती है कि घुल ले घुलाओ। घुलाते पता चला कि अंतिम 600 ग्राम तो घुला दिए। अब चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ा रहे हैं, अब एक दाना भी घुलने वाला नहीं है। फाइनल 600 ग्राम। इसके बाद चाहे टेम्परेचर कुछ भी कर लीजिए, अब इसमें घुलने वाला नहीं है। तो ये जो 3 स्थितियां आपको मिली है, ये पहली स्थिति संतृप्त होगी, दूसरी स्थिति असंतृप्त होगी, और तीसरी स्थिति अतिसंतृप्त होगी। डेफिनेशन देखिए कितना हम बोले, कितना आना बोला, ध्यान सुनिएगा। वे सभी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सके। तो भाई इस तापमान पे क्या और चीनी घुलाया जा सकता है? नहीं। क्या बोलेंगे? वे सभी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सके क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। कैसे बोले भाई? वे सभी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सके क्या कहलाता है? नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या भाई, तो वे सभी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाया जा सके क्या कहलाता है? असंतृप्त कहलाता है। क्या? असंतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? अतिसंतृप्त, सुपर सैचुरेटेड। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए वे सभी विलयन जिसमें किसी भी ताप पर, देखिए किसी भी ताप पर, अंतर समझ में आ रहा है? इसके पहले निश्चित बोले थे, अभी क्या बोले? वे सभी विलयन जिसमें किसी भी ताप पर और अधिक विलय नहीं घुला सके। मतलब महत्तम घुल चुका है, चाहे आप टेम्परेचर कुछ भी कर लीजिए, दाना भी घुलने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ क्लियर हुआ कि वे सभी विलयन जिसमें किसी भी ताप पे और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सके क्या कहलाता है? अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों डेफिनेशन आपको याद हो गया ना बाबू। अब कुल मिला के जो खाए पिए ला वो लोग के पता बा ना, खा पिए खाली देह बना ला, वो लोग के समझाओ जल पता बा कि बाबू बताओ तो लोग रोज शाम में खाना पी बोलो चलो खाए की आदत बा, मर दे 5 रोटी 5 रोटी बढ़ गए खाए सारा के 5 रोटी पूरा दिया गया भाई, खा पी के संतृप्त हो गए, अब कोई नहीं चाहिए। तो वो सिचुएशन है संतृप्त वाला। अब 5 रोटी का भूख है, घर के लोग 2 रोटी जला तरह के। हाँ बताओ हावड़ी जाएगी ना अंदर पक्का लेवल हो या तो भाई वो कौन स्थिति बा? अब 5 तरह भूख बा, जबरदस्ती डंटा उंटा लेके केहू बैठ गई, चाहे जबरदस्ती करते रह के 8-10 खिया दिलस, पता चलल कि ऊपर फ्लो का भाई अब बिगड़ी वाला स्थिति आ गई बा कि ना। तो कौन हो माने जितना बर्दाश्त करे ओकरा पूरा फाइनल स्थिति तो पहुंच गई बा, तो कौन हो? अतिसंतृप्त। तो उम्मीद करता नहीं जब बात लोग समझ में आ गई, खाए पिए समझ में ली। हाँ ठीक बा, गुड। तो भाई तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अतिसंतृप्त तीनों विलयन का डेफिनेशन लिखा जाएगा। तो लिख लीजिए फटाक दे। संतृप्त विलयन लिखा जाए ना, आराम से बोल देते हैं, तो लिख लिया लोग। तो कैसे बोलेंगे भाई? संतृप्त विलयन तो वे सभी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर
और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सके क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा है असंतृप्त विलयन। वे सभी विलयन, क्या? वे सभी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाया जा सके क्या कहलाता है भादो? असंतृप्त विलयन कहलाता है। और नेक्स्ट है तीसरा अति संतृप्त विलयन। तो वे सभी विलयन, क्या? वे सभी विलयन जिसमें किसी भी ताप पर और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सके क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ये बहादुर, ये बहादुर हो गया, मिटा दें। चलिए डर थे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं ना हो रहा, देखो तो कितना लगेगा? 30 मिनट। तब इसको यहीं पर रोकते हैं क्या? रुक गया। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर रोक देता है। जय हिंद, जय भारत।